नंदिनी के माइक से बहुत साउंड आ रही है। यस, दूसरा राधिका स्टार्ट, तुम करो। All of you join your hands and close your eyes. गुड। Om. 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 साई राम। ठीक है, और क्लोजिंग कराएंगे यानी शांति पाठ कराएंगे खुशी मीणा, ध्यान रखना। यस सर। ओके, तो दो तीन चीजें हमको बतानी है इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो जो मैंने कल भी बताई थी कि आपका एग्जाम जो असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, इट इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम कैसे होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो सर ईमानदारी से एग्जाम देंगे, और कुछ बच्चों को उनके पापा हेल्प कर देते हैं, तो ऐसे में सर ये कौन, हमारे साथ तो बेईमानी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे। या कुछ लोग अपने भैया और बहन की हेल्प ले लेते हैं, उनके बच्चे भाई हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भाभी मिल जाएगी किसी की, कोई हेल्प कर देंगे। तो ऐसा भी मन में आ रहा होगा भाई हमारे साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा। एक तो उसमें एमसीक्यू होंगे, है ना, जैसे 10 एमसीक्यू होंगे गूगल फॉर्मेट में, तो वो जो, और वो भी टाइम बेस्ड होंगे। जैसे 10 क्वेश्चन दे दिए तो वो 10 मिनट के लिए विंडो खुलेगी, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको आंसर देने हैं, टिक करने हैं। अगर आप नहीं दे पाए तो आपका रिस्पॉन्स फिर नहीं जाएगा 10 मिनट के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट में आपको टाइम बेस्ड असेसमेंट अपना देना होगा। दूसरा, जो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा होगा सब्जेक्टिव यानी जिसमें आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो जो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा उसमें ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा बुक का। जैसे बुक में आपको दे रखे ना स्ट्रेट क्वेश्चन, आपने पीछे से आंसर बुक पलटी, आंसर लिखा, आंसर लिख दिया, तो वो सब नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं मिलेगा, घुमा फिरा के मिलेगा। घुमा फिरा के मतलब कि आप उसका सीधा सीधा आंसर कहीं से ना देख पाए। और ये भी होता है कि दो टॉपिक का एक क्वेश्चन बना दें, यानी दो चैप्टर का मिला दें हम, है ना। तो जैसे कल आपको एक इसका मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था, कल वो देखा था रिम वाला क्वेश्चन। तो किसी ने सॉल्व किया कि अगर आपकी हाइट के बराबर हम पेज इकट्ठे करें तो कितने पेज काउंट होके आएंगे, किसी ने निकाला था कि घर पर। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपका। इसलिए ध्यान रखें, सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी भी एब्सेंट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दे मे से दैट दे डू नॉट हैव लैपटॉप, दे डू नॉट हैव मोबाइल, दे डू नॉट हैव कंप्यूटर, बट अब ये बहानेबाजी फिर कब तक करेंगे, एग्जाम भी आ जा रहा है ना। और ऐसे ही चलता रहा फाइनल एग्जाम भी आ जाएगा, तो जब प्रमोशन की बारी आएगी तो पता चली फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा, आपने एग्जाम ही नहीं दिया होगा। तो इसलिए चलो पढ़ाई के समय नहीं आए और वो बहानेबाजी करते रहे कि हमारे पास डिवाइस नहीं है इसलिए हम क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको बता देना कि अब उनको आना चाहिए, है ना। अब एग्जामिनेशन भी आ गया है, एग्जाम भी नहीं देंगे तो फिर लास्ट में दिक्कत आएगी उनके साथ में। तो आप अभी से सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है। अभी मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज सिलेबस दे दूंगा मैं, वो सिलेबस जो आएगा। ऐसे ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर आपके हो चुके हैं जिनको हम एक बार फाइनल करके आपको बता देंगे, सिलेबस यही रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। उसमें हॉट क्वेश्चन भी होंगे, मतलब जो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, सीधे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। जैसे आपको उसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बुक में आंसर नहीं मिलेगा उसका, ये ध्यान रखें आप। दूसरा, आपको इसके आंसर कैसे करने पड़ेंगे, वापस आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे A4 शीट पर, और वो A4 शीट को स्कैन करेंगे, स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाएंगे, वो पीडीएफ हमको वापस भेजनी पड़ेगी तभी हम चेक कर पाएंगे। तो वो जो पीडीएफ बनाएंगे, कितने बच्चों को पीडीएफ बनाना आता है सर? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो आई नो, चैट बॉक्स में लिखो यस, आई नो लिखो, आई के लिखो शॉर्ट में फटाफट, यस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 लोगों को आता है। देखो टोटल है 25, और 25 में से केवल 10 लोगों को पीडीएफ बनाना आता है, 11 हो गए। इसमें मतलब 50% बच्चों को नहीं आता कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं।
तो उनके लिए बता दूं कि एक जो पहले सॉफ्टवेयर आ रहा था गूगल पे डाउनलोड हो जाता था कैम स्कैनर तो हमको डाउनलोड नहीं करना है बिकॉज ऑफ ये चाइनीज है ये और Chinese app. बैन कर दिया है इसको, इसलिए हम कैम स्कैनर का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट लेंस करके एक और है जो चाइनीज नहीं है, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर लें ऐप को, वहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में जो है ना फाइल माइक्रोसॉफ्ट क्वालिटी भी अच्छी आती है, और अगर आप उसका जेपीजी बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। आपके सर पास कौन सा है? कंप्यूटर सर कौन सा ऐप? है माइक्रोसॉफ्ट लेंस। मेरे को लेके यार पापा के सर की आवाज हाँ, मिलती थी नीचे। माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, वो आप अपने कैमरे नहीं मोबाइल में ना। डाउनलोड कर लें माइक्रोसॉफ्ट लेंस को, उससे इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज़ और है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो आपके बहुत काम की है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सभी बच्चे दीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे। कौन सा ऐप? दीक्षा, नाम सुना है क्या दीक्षा। आपने? यस सर। यस सर। सर यस सर। डाउनलोडेड है। यस, वेरी गुड। अब सर देखो आज कौन मैं सा? दीक्षा ऐप से भी आपको दिखाऊंगा कि दीक्षा ऐप पे तीन चीजें हैं, एक तो वीडियो अवेलेबल है, एक स्लाइड शो अवेलेबल है, दूसरे और तीसरा असेसमेंट भी है उसके पास, उसकी हेल्प से भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की हुई है। दूसरा हो सकता है दीक्षा ऐप के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाए, ऐसी संभावना भी है। तो आपका डबल बेनिफिट होगा अगर आप दीक्षा ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेते हैं, और फिर आप उसमें असेसमेंट करते हैं, तो एक तो ये डेटा आपका वहाँ पर सेव रहेगा, हम भी देख सकते हैं कि कितना आपने असेसमेंट किया है कि नहीं। दूसरा आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आ गए तो आपका काम बन जाएगा, आपका इजी भी हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, हॉट भी दे रखे हैं, जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वह भी से भी दे रखे हैं, बुक के नहीं है उसमें, बिल्कुल अलग है। तो जिन बच्चों ने दीक्षा ऐप बिल्कुल यूज़ नहीं किया उनके लिए मैं आज दिखाऊंगा कि दीक्षा ऐप पे क्या क्या दे रखा है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यही वाला चैप्टर जो हमारा चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसी को आप कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आज लेता हूँ। ठीक है, वो बताने के बाद फिर मैं दीक्षा ऐप पे चलेंगे हम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कल ये बताया था कि हमको अगर ये पूछा गया है कि फाइंड अ नंबर बाय विच a number should be multiplied or divided so as to get a perfect number, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, जिससे हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर बचे रहा है उससे या तो उसको हटाएंगे या उसको वैसे ही एक और ले आएंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा, हटाने से भी पेयर बन जाता है और मल्टीप्लाई करने से भी पेयर बन जाता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है किस नंबर से डिवाइड करें तो हटाने वाला रूल लगा देंगे, उसमें पूछा किससे मल्टीप्लाई करें तो लगाने वाला रूल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिए थे आपको बुक के, तो जिन बच्चों ने ट्राई कर लिए हैं वो लिखें यस, और उनको कोई इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में, तो मैं पहले वहां से ले लूंगा, फिर मैं आगे वाली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। यस, ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, इस क्लास के बच्चे पहली बार हमको ऐसा मिले हैं परफेक्टली मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक एक मतलब नगीना है, नगीना हमारे बगिया का नगीना। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आपने कर लिए, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 10 ये एक जैसे ही है, मैं इनको बता देता हूँ पहले इसमें क्या पूछा गया, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सबके पास बुक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 खोल लें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछना है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2014 इन ऑल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अभी जैसे कोरोना आ गया तो प्राइम मिनिस्टर ने पैसे कलेक्ट करवाए थे सभी से, सब लोग पैसे देते हैं, ऐसे ही ये कोरोना काल के क्वेश्चन है, उसमें पैसे जमा कराए, लेकिन पैसे कितने जमा हुए हैं 2401। अब ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी हर बच्चे ने उतने ही रुपए दिए जितने के बच्चे उसकी क्लास में हैं। जैसे आपकी क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट हैं तो हर बच्चे ने 30 दिए, 18 है तो हर बच्चे ने 18 दिए, अगर 35 है तो हर बच्चे ने 35 दिए, ऐसा मान के चलो आप।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका निकाल सकते हो, आप समझ गए होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए? सर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसका, निकाल देंगे कि नहीं? क्योंकि जितने बच्चे हैं उतने रुपए दे रहे हैं, यानी कि टोटल रुपए कितने देंगे वो, मान लो x बच्चे x रुपए दे रहे हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। यस तो सर। इसको हम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। एग्रीड, सारे बच्चे कर लेंगे इसको? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। यस अब जो सर। मैं बोर्ड पे आता हूँ, अब देखो टोटल हमको 2401 रुपीज मिले। अब मान लो एक्स स्टूडेंट है, तो टोटल एक्स स्टूडेंट एक्स रुपये ही देंगे। ये हो जाएगा 2401, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2401, एक्स इज हो जाएगा अंडर रूट 2401। अब इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दूंगा, ये आ जाएगा 2401 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लें। देखो किससे कटेगा ये, पहले 4 और फिर 6 एक साथ, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा भाई ये? अब 1 किसके लास्ट में आता है? देखो 9 में लास्ट में 1 आता है, याद है? यस सर। और 1 और 1 9 और 9 से कट सकते सर। 1 और 9। तो नहीं, ये उस वैसे नहीं कटेगा ये। अब इसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे ना, फैक्टर ऐसे क्या आएंगे इसके? सर 7। सर हाँ? 49। सर 7 से कटेगा। 7 से कट रहे हैं? यस सर। यस 7 से कट रहा है भाई। 7 3 21 और बचा 3 37 4 जा 28, 2 बचा 7 3, वेरी गुड, 7 से कट गया। अब देखो 7 से काटा, 7 4 जा 28, 6 63 बचा, 7 9 जा, ये बचा 7 6 7 और ये 7, गुड। ये देखो कितनी यस बार आ सर। गया 7, यानी कि 2401 के अंदर सर 4 बार। 4 बार आ गया। ये रूट लगा यस दिया, सर। अब पेयर बना ये देंगे। पेयर बना देंगे, एक दो पेयर बन गए, 7 इंटू 9। 49। 49। 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. इसका भी ऐसे निकाल लोगे है ना, 2025, इसका भी रूट निकलेगा, क्योंकि जितने प्लांट हैं उतनी ही रोज हैं उसमें, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसका। तो स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, ये तो कोई भी बता देगा। 45। 45 आएगा, यस। यस सर। 45। निकाल लेना यस। फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 45 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। क्वेश्चन नंबर है 9।
वो नंबर बताएं जो इन सबसे डिविजिबल हो, किस किस से, 4, 9 और 10 से। क्या करना चाहिए प्रांजल इसमें? सर एलसीएम पहले। एलसीएम सर ले लेते हैं। प्रांजल ने बोला एलसीएम लो, तो लेना पड़ेगा भाई। 2 2 जा 4, 5 जा 10। 180। अब देखो, अब तो ये कोई कटेगा नहीं, सारे प्राइम नंबर है ये। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 9 नहीं है, लेकिन 9 का 3 3 आएगा तो कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि अभी हमको 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 180। 180। वेरी गुड, 180 आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। 180 स्क्वायर नंबर नहीं है ना? तो 180 स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है जो इन सबसे कटे। तो 180 में अब हमको ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर नहीं, तो मैं इसको स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ। देखो, अभी मैं अगले पेज पे लेता हूँ। 180 ऐसे आया होगा, ये 4 इंटू 9 इंटू 10 है ना? 4 तो स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है। ये 10 स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ एक 2 है और यहाँ एक 5 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए स्क्वायर नंबर बनाने के लिए? रंजन, व्हाट शुड बी डन? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है? सर 180 को सर 5 से प्राइम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, सर 180 इंटू 5। 180 इंटू 5 क्यों, बताओ? सर क्योंकि जब सर हम लोग उसका प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन 5 कर रहे थे तो 5 का पेयर नहीं था। क्या नहीं था? सर 5 का कोई पेयर नहीं था, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई होगा 180। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 9 या 36। अब ये 10 का पेयर नहीं है, इसको मैं एक इंटू 10 और कर दूं तो कितना बन जाएगा? 360। कौन सा परफेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा स्क्वायर नंबर? 3670 आ जाएगा कि नहीं? आंसर कितना आ रहा है इसके? 9 मिनट में गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, हमारा एलसीएम कितना आया था? 180। और 180 कैसे आया था? 180 कैसे आया था? क्या क्या एलसीएम फैक्टराइजेशन? निकाल कर। सर एलसीएम से आया था। नहीं, इसको दोबारा करते हैं, गड़बड़ हो गया कुछ। इसको चाहिए 4 9 10 सर एल और मैंने इनका निकाला एलसीएम। तो 2 2 जो 4, 2 9 जो 2 5 जो, है ना? सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा सर। ये आ गया एलसीएम, है ना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सर सर दूसरे में सर गड़बड़ 2 हो गई। इंटू 3 इंटू, यही तो आ रहा है। सर एक और बार 3 आएगा सर। हाँ, और एक 3 है। और 3, सर 2 बार 3 आएगा। 1 2 3, हाँ 2 9। ठीक है, अब देखो ये पेयर में ये पेयर में आ गया, ये नहीं आ रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 2 2 या 4, 4 9 या 36, 4 9 या 36 इंटू 5, ये आ रहा है
180। तो एक और 5 यस इंटू सर। मल्टीप्लाई करने तो ये बन जाएगा कि नहीं? अब नंबर यस स्क्वायर सर। Yes, sir. बस 85 सर Yes, sir, 900। 900. 900, sir. 900 इसका आंसर हो गया। इसके आगे वाला भी ऐसे ही कर लोगे, वो सारे बच्चे कर लेंगे। इसको आंसर निकाल के बताओ जरा, 10th क्वेश्चन का फटाफट Yes, बताओ। sir. सॉल्व करके बताओ। Sir, 3600. वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। उसको Yes, स्क्वायर sir. में, Yes, sir. 306। सर 3600। वेरी नाइस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। और जो हमने आपको ये डिवीजन मेथड बता दिया था कि स्क्वायर रूट निकालने का, Yes, sir. यस सर बता दिया था। तो ये 6.4 भी आप घर पे ट्राई करना। मैं बीच चैट में दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। ये तो आप फिनिश कर लेना एक्सरसाइज। देखो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम जानते हैं आप? कितने बच्चे समझते हैं लर्निंग आउटकम? आपको हर सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम मिलेंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, मान लो ये चैप्टर है, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसका लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम ये होना चाहिए कि हमको स्क्वायर की सर समझ होनी चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक हमको आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, इसका बेसिक फंडा क्या है, स्क्वायर हम निकाल कब रहे हैं, स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं मतलब किसी चीज को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो स्क्वायर हो गया। अब मल्टीप्लाई करके जो चीज आई है वापस मैं वो चीज से वापस उस चीज को पता करना चाहता हूँ किससे मल्टीप्लाई करके ये आया था, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया एक रूम है और उसका एरिया 100 है, तो मैंने 100 एरिया कैसे निकाला होगा, क्योंकि उसकी चारों साइडें 10 10 10 होंगी, तभी तो उसका एरिया 100 आ गया। 100 10 इंटू 10 100। लेकिन अगर मेरे को एक रूम है जिसका एरिया तो 100 है, लेकिन आप ये बताओ उसकी साइडें कितनी होंगी, तो वापस जाने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट। वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस हमने सीख ली, उसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब हमें इसमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको दीक्षेप दिखाई देता हूँ क्योंकि आपने देखा नहीं उसमें कैसे दे रखा है। दीक्षेप को यूज करके हम अपना असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस की हेल्प कैसे ले सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको मैं दिखा रहा हूँ एक, है ना। और लास्ट एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, इसको फिनिश कर लेना, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? नो सर। सर कुछ भी नहीं आ रहा सर, बोर्ड ही वो दिख भी रहा दिख है। रहा है, चल देखते हैं क्यों नहीं हट रहा, बोर्ड तो हट जाना चाहिए भाई। अभी बोर्ड ही आ रहा है ना, स्टॉप कर यस दी। सर। यस सर। यस सर। अभी भी बोर्ड आ रहा है ना, हाँ अब गया। अब क्या आ रहा है? Sir, कुछ नहीं. सर अब कुछ भी नहीं आ रहा।
अच्छा, बहुत स्लो चल रहा है नेटवर्क, ये प्रॉब्लम है। अब स्टार्ट हुआ जब तक हमने उसको हटा दिया। एक सेकेंड। सर अब आ गया। आ गया। देखो इसकी लर्निंग आउटकम क्या है इस चैप्टर की? डिफाइन व्हाट स्क्वायर नंबर्स आर, डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, डिफाइन स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता चुके हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन, है ना? ये है इसकी लर्निंग आउटकम। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। या देखो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन ले लें, √45 इंटू √20, बता सकता है कोई कौन सा आएगा? एक पहला असेसमेंट करके दिखा रहा हूँ, इस पर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये ऐसे बुक में नहीं है आपके, लेकिन आप कर सकते हो। बताओ। सर इन दोनों के तो रूट ही नहीं होते। हाँ? सर ये दोनों तो किसी के सर स्क्वायर ही 30। नहीं है। सर 30। 30 अभी पता नहीं, देखो आंसर पे टिक करता हूँ मैं 30, बस लास्ट में पता चलेगी, है ना? अभी अच्छा, जिनको नहीं आया मैं उनके लिए बता देता हूँ। बोर्ड दिख रहा है क्या मेरा इधर? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। है ना? मैं बोर्ड नो पे सर। बताता हूँ आपको भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फिर आप बुक में इधर देखते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम टाइम का। देखो दिखाई दे रहा है मेरा चौक? नो सर। नो सर। यस सर नहीं दिखाई दे रहा। यस सर दिख रहा है। नो सर। 45 सर 20। देख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। सर जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा। अच्छा, जो लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा। एक मिनट मुझे बता देना इसलिए। यस सर। सर आप थोड़ा नीचे से लिखिए सर। यहाँ दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यानी कि कहाँ गया कैमरा यार इसका? अच्छा, यहाँ दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 45
इंटू 20 आप देखिएगा आप। तो अब देखो 45 की मैं सर फ्रैक्शन कर लूँगा सर 3। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? सर अब एक अब दिख रहा है सर। ये दोनों का रूट लगाया ना, ये थोड़ा भी सा नंबर ऊपर लिख लो। कर लीजिए। इसको 80 में लिख लो, इसको लिख लो सर 24। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर कुछ नहीं दिख नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। यस सर अब ठीक हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो थोड़ा ऊपर अब पेयर बना लो 3, ये 2, ये 5। 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, आंसर आ जाएगा 3 + 6 5 30। 30। ऐसे करना है आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। समझ गए आप सब? यस सर। अब ऊपर को देखो काटिए। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 30 पे हमने इसमें टिक कर ही दिया है, मोबाइल में करना पड़ेगा। और 30 पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, इसका जवाब है ना। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ, हालांकि ये मैंने इस टाइप के आपको कराए नहीं है, पॉइंट वाले अभी बताए नहीं है, कल बता दूंगा पॉइंट वाले भी, है ना। इसको अभी स्किप कर देते हैं। The length of the side of a square field of area is 8281। अब देखो जो मैंने अभी ओरल आपको बोल रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक फील्ड है जिसका एरिया तो 8281 है, अब उसकी साइड कितनी होगी ये बताना है। तो इसका मतलब ये जो फील्ड होगी ये स्क्वायर एरिया वाली होगी, और दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके ही आंसर आया होगा। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, जरा बताओ। सर यस। सर 91। 91। यस सर ओके, 91। देखते हैं भाई आपका यस आंसर सर। करेक्ट है क्या। आगे चलते हैं। करेक्ट है भाई प्रांजल, यू आर राइट। यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सर बताओ। 5 स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर्स का सम है ये। 1 3 5 7 9 कितने हो गए, 1 2 3 25। 4 5। सर 5 पांच का स्क्वायर। फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर। 5 नंबर स्क्वायर। लिखे वो बिल्कुल वही, 5 नंबर लिखे तो 5 का स्क्वायर, है ना। आंसर देखो करेक्ट। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन, अब आप चेक करके बताओ। सर 3 4 5। सर 3 4 5। दो, सर 3 4 5। वेरी गुड। 3 4 5 इज पाइथागोरियन 3 ट्रिपलेट। 4 5। करेक्ट। नेक्स्ट, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया भाई, दोबारा एक मौका और दे देते हैं। अरे सर ये कैसे हुआ? ये तो इसने बाहर ही कर दिया। हाँ। अब चलो एमसीक्यू तो खत्म हो गया। अब देखो जो बड़े क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, वो देखो कैसे होंगे। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ए स्क्वायर नॉन एट ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज दिस, एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹5। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को आप पहले समझ लें। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमको निकालना कैसे है। यहाँ कह रहा है कि कोई एक फील्ड है, स्क्वायर लॉन है, जिसको ₹2.50 के हिसाब से अगर हम देते हैं चार्ज, तो लेबलिंग करने का जो चार्ज है वो 13322.50 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹5 पर मीटर। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया कि लेबलिंग करने का जो चार्ज है वो इतना है, तो अगर फेंसिंग लगवाएं, फेंसिंग मतलब उसके चारों तरफ अगर हम एक बाउंड्री वॉल लगवाएं या जालीदार कांटे वाली जाली लगवाएं, उसकी कॉस्ट क्या आएगी। ये सब चीज़ें पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि जो वो फील्ड है उसकी साइड क्या है, तभी तो निकाल पाएंगे। और फील्ड की साइड कैसे निकलेगी, अगर एरिया पता होगा।
एरिया भी नहीं पता भाई यहाँ पर हम, तो यहाँ पर एरिया कैसे निकले, लेकिन एक चीज पता है कि वो स्क्वायर फील्ड है और 2.5 रुपए के हिसाब से हमने उसको पे किया है, और पे करके कितना आया है 1332.50। ठीक है, ये हमने किया है। तो अगर हम इसको 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा, ये पक्का यस है सर। ना। तो एरिया हम निकाल लेंगे, तो इसका जो एरिया, इसको डिवाइड करके तो एरिया आ जाएगा, और एरिया आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमको साइड आ जाएगी, और साइड को अगर हम काउंट करेंगे तो उससे हम फेंसिंग के लिए पेरीमीटर निकाल लेंगे, और उसको इनटू 5 से कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी। अब ये जो आप समझ रहे हो ना, ये वही वाले क्वेश्चन है, हॉट वाले। अब इसमें आप बुक भी खोल लेना, फिर हेल्प भी ले लेना, तब भी आपको कुछ ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं किसी से, और आपका टाइम तो उतना ही रहेगा। तो आप मदद लेने के चक्कर में अपने सब रिलेटिव्स को बुलाने में लग गए तो सारा टाइम चला जाएगा, किसी से पूछा तब भी टाइम निकल जाएगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कौन दिखाई देता हूँ मैं, 30 + √25, 30 - √25, ये सॉल्व करना है। तो देखो ये a + b a - b आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 900 - 25 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको दीक्षा ऐप को घर में चलाएं, डाउनलोड करें, इसके क्वेश्चन देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी से बता देता हूँ, अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आप बढ़िया से पास हो जाओगे, ये गारंटी है, बढ़िया नंबर आएंगे आपके। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पर भी मिलेंगे। विद दीज वर्ड्स आई विल क्लोज द क्लास ऑफ टुडे। और मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने किसी को बोला था कि शांति पाठ आज कौन कराएगा। किसको बोला था? Yes, sir. यस, किसको बोला? स्टार्ट करो बेटा। All of you join your hands, close your eyes and get ready for Shanti Path. Shanti. ओके, साई राम। Sairam, sir. साईराम सर।